जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। जुलाई महीने में जानेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को क्या लाभ मिलने वाला है, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, गृहस्थ जीवन, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिससे ये महीना आप अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास बना सकें। पहले बता दें, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हेल्थ, स्वास्थ्य है आपका। राशि के स्वामी कहाँ गोचर कर रहे हैं? दसम स्थान पर दिग्बल से भरे हुए हैं, दिशा का बल प्राप्त हो रहा है, डायरेक्शनल है, उनको स्ट्रेंथ प्राप्त हो रही है और इस स्ट्रेंथ के कारण मंगल आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। आपका ऊर्जा आपके अंदर की बढ़ने जा रही है, आवेग बढ़ेगा, आवेश भी बढ़ेगा और मंगल की दृष्टि भी, चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी आपकी राशि पर। फलता बहुत फास्ट पेस में काम करने वाले हैं। आपकी विवेक बुद्धि बहुत किसी अचीवमेंट पर लगी रहेगी इस पूरे महीने। कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आप विशेष प्रयास करते हुए दिखेंगे, चाहे वो सरकारी क्षेत्र से हो या फिर किसी प्राइवेट क्षेत्र से या कहीं भी किसी भी तरीके से कोई बड़ी उपलब्धि के लिए आप पूरे महीने प्रयास करेंगे और उसका लाभ भी प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि लाभ जहाँ से फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स देखी जाती है, इच्छाओं को पूर्ति देखी जाती है, वहाँ का स्वामी भाग्य स्थान पर गोचर कर रहा है। भाग्य का भी साथ आपको प्राप्त होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है और ये बहुत शानदार गोचर होगा। हेल्थ के दृष्टिकोण से हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि आपके छठे स्थान के स्वामी भी यहीं पर गोचर कर रहे हैं। कहाँ पे? दसम स्थान पर। तो ये योग कारक हैं, एक तो राशि के स्वामी हो गए, दूसरे छठे स्थान के कारक भी हैं, वहाँ के स्वामी हैं, दसम स्थान पर गोचर करेंगे। नौकरी आदि के क्षेत्रों में भी विशेष लाभ की स्थिति स्वास्थ्य के साथ साथ देते हुए दिख रहे हैं। तो स्वास्थ्य में कोई समस्या आती हुई नहीं दिख रही। हाँ, यदि आपकी कुंडली में कोई विशेष सिस्टम की या मार्केस आदि की दशा नहीं चल रही है तो स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतर रहता हुआ इस महीने दिख रहा है। इनकम कैसा रहने वाला है? इनकम के स्वामी बुधदेव बन रहे हैं। बुधदेव कहाँ पे गोचर कर रहे हैं? भाग्य स्थान पर। भाग्य से इनकम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर कर्क राशि पर गोचर करेंगे बुध। ये इनके पिता की राशि अर्थात चंद्रमा की राशि है। बुध बहुत कंफर्ट नहीं महसूस करते हैं चंद्रमा की राशि पर, लेकिन सूर्य के साथ हैं। तो सूर्य के साथ है तो बुध एक न्यूट्रल ग्रह है, जिस ग्रह के साथ रहता है वैसा ही स्वभाव बना लेता है। तो भले कर्क राशि पर है लेकिन सूर्य के साथ है। अकेले होते तो थोड़ा बुरा परिणाम दे सकते थे, लेकिन सूर्य के साथ है तो सूर्य जैसा ही काम करेंगे और आपके भाग्य भाव को प्रकाशित करेंगे। तो अब जब आपके उनका एजेंडा है आपकी इनकम को बढ़ाने का, इच्छाओं की पूर्ति का, और भाग्य स्थान पर सूर्य के साथ बैठ करके बुधादित्य योग बना करके आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का, गुरु का आदि का साथ मिलता हुआ दिख रहा और इनकम निश्चित रूप से आपकी बढ़ती हुई दिख रही। इनकम में कहीं कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। अब इनकम हो रही है, रुकेगी कि नहीं रुकेगी, धन संचयन होगा कि नहीं होगा, इसको कहाँ से देखेंगे? धन स्थान। धन स्थान के स्वामी कहाँ बैठे हैं? अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। धन स्थान की चीज़ों को अष्टम स्थान पर ला रहे हैं। अष्टम स्थान फेल्योर का है, अष्टम स्थान चिंताओं का है, एंग्जाइटी का है। यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं मित्र की राशि पर और अधिमित्र की राशि वर्तमान में बन गई। कंपोजिट रिलेशनशिप निकालेंगे तो बुध की राशि पर अधिमित्र की राशि पर बैठे बुरा परिणाम बिल्कुल नहीं देंगे। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति देवगुरु बृहस्पति बनाकर देखेंगे तब तक जब तक कि बुध इन तीन ग्रहों को आगे करके नहीं, द्वादश नहीं चले जाते हैं। अर्थात आने वाले कई महीनों तक आकस्मिक लाभ के योग आपके बने हुए हैं। वृश्चिक राशि के जातकों कहीं से बड़ी मात्रा में धन आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा। पॉलिटिक्स में रुचि बढ़ने वाली है क्योंकि कर्म स्थान पर केतु गोचर कर रहे हैं तो और मंगल भी साथ में है। तो सेनापति और केतु को जो भवेत कहा गया शास्त्रों में, मंगल की तरह ही परिणाम देने लगता है। केतु और मंगल का साथ भी मिल जाए तो क्या ही कहने। तो राजनीति में भी विशेष रुचि दे रहे हैं, राजनीति में पकड़ बढ़ती हुई दिख रही। राजनीतिक लोगों से संबंध आपका बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, जिससे आपका कर्म अच्छा होता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया आपका धनागमन, धन संचयन। शिक्षा, संतान को देखते हैं। संतान भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। मैंने पहले बताया अधिमित्र की राशि में कोई नुकसान नहीं करेंगे। अष्टम गोचर, अगर पंचम का स्वामी अष्टम गोचर करता है तो बुरा कर देता है, लेकिन यहाँ पर बुरा नहीं करेगा। क्यों? अधिमित्र की साइन पर गोचर कर रहे हैं, एक्सट्रीम फ्रेंड की साइन पर गोचर कर रहे हैं, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है आपको। तो शनिदेव देवगुरु बृहस्पति संतान पक्ष से भी कुछ अचानक कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होती हुई दिख रही। आप स्वयं भी विद्यार्थी हैं तो आप कि जो आपका जो फोकस होगा लर्निंग का, ज्ञान अर्जन का, वो गुप्त विद्याओं के प्रति बढ़ेगा।
ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ सकती है, ज्योतिष की किताबें पढ़ सकते हैं, ज्योतिष की वीडियो देख सकते हैं और देख भी रहे हैं। तो इससे आपकी विशेष रुचि ज्योतिष को न केवल वीडियो देखने तक सीमित रहेगी, बल्कि उसके बारे में डीप नॉलेज के प्रति आपकी इच्छा जागृत होगी। न केवल डीप नॉलेज ज्योतिष संबंधित, बल्कि अन्य गूढ़ विद्याएं जो हैं, जो रहस्यमय विद्या है, उसके बारे में जानेंगे। साधना तपस्या के बारे में भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है। हो सकता है किसी विशेष साधना तपस्या से आप जुड़ेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त होती हुई आपको दिखेगी। शिक्षा संतान, लेकिन प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा नहीं है। प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। आपकी ईगो अहंकार के कारण प्रेम संबंध अगर है तो वहाँ पर समस्याएं आती हुई दिख रही हैं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो जुलाई महीने तक अपने ईगो को कंट्रोल में रखें। जुलाई के बाद जैसे ही केतु आगे बढ़ेंगे, मंगल तो जब तक यहाँ पर एकादश पर रहेंगे फिर भी प्रभावित करते रहेंगे। तो आगे आने वाले 2-3 महीने थोड़ा कठिनाई भरे प्रेम जीवन के लिए हैं, उसको लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पंचम स्थान पर शनिदेव बैठे हुए हैं, लेकिन वक्र गति करेंगे तो ये चतुर्थ का लाभ देने लगेंगे, अपने ही घर का लाभ देना प्रारंभ कर देंगे। सुख आपका बढ़ जाएगा, भूमि भवन वाहन का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा। प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे या प्रॉपर्टी खरीदेंगे या बेच करके लाभ ले सकते हैं। कृषि आदि से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी विशेष लाभ यहाँ मिलेगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि पड़ रही, भूमिपुत्र की दृष्टि भूमि पर ही पड़ रही है और मंगल सूर्य बकरी होकर के शनि भी यहाँ का लाभ देंगे। तो कृषि आदि से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। पेट से संबंधित विकार पैदा हो सकते हैं, पेट में दर्द आदि की संभावना हो सकती है। कोई पहले से कोई रोग था आपको तो वो उभर सकता है, पेट का कोई विकार आपका उभर सकता है। यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य 16 जुलाई तक आपके अष्टम स्थान पर है। दुर्घटना के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, टूट फूट हो सकती है, आपकी चोट लगने जलने कटने की आदि की शंका रहेगी। साथ ही साथ हड्डी फ्रैक्चर होने की भी संभावना, इसलिए वाहन बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलाना होगा। और यहाँ पर चूंकि ये दूसरों की गलती से गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए न केवल अपने प्रति सावधान रहें, सामने वाले की वाहन चलाने की स्थिति को देख करके अपने आप को बचाने का प्रयास करते रहना है आपको। कब तक? 16 जुलाई तक। 16 जुलाई तक के बाद की स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन 16 जुलाई तक सावधान रहना रहेगा आपको। अब आते हैं आपके गृहस्थ सुख पे। तो ये बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है आपके सप्तम स्थान पर। मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना करके शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो फलतः आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती हुई दिख रही है। जीवन साथी के साथ आपका पैचअप बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन यदि आपके चरित्र में कोई दोष है, आ जाता है, तो विवाहेतर संबंध, अगर आप विवाहित हैं, विवाहेतर संबंध डेवलप होने की भी संभावना शुक्र बना रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपके गृहस्थ जीवन में तबाही आ सकती है, परेशानियां पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए अपने चरित्र पर अंकुश लगाएं, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहें, जवाबदेह बने रहेंगे तो ये शुक्र आपको बहुत सारे लाभ देता हुआ दिख रहा है। घर में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेगी, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें बढ़ेगी, वस्त्र आभूषण नए आपको प्राप्त होंगे। अपने घर में लग्जरियस चीज़ें लाने के लिए आप उद्यत होंगे, उस तरफ प्रयास करेंगे। घर में सुख संसाधन निश्चित रूप से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। शुक्र का गोचर बहुत सुंदर है। इसकी 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही, तो अपने व्यक्तित्व को सजाने संवारने का प्रयास करेंगे। अपनी फिजिक, अपने लुक, अपने एक्सपोजर, अपने अपीयरेंस पर बहुत ध्यान देंगे आप कि हम अच्छे दिखें। तो ये शुक्र बहुत सारे लाभ आपके लिए लेकर के आया है। यहाँ पर पूरी जुलाई, लगभग जुलाई के अंत तक, 26-27 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, 26 जुलाई तक, तो विशेष लाभ आपके लिए शुक्र लेकर के आए हुए हैं। करियर, मैंने पहले बताया, करियर बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा। भाग्य की भी चर्चा हो चुकी थी, लगभग सारे भाव को हमने सुख छू लिया है। सारे भाव के प्रभाव आपको प्राप्त हो चुके हैं। कहीं से प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है, जैसे शनि वक्री यहाँ पर गोचर करेंगे तो पेट संबंधी समस्या आपको दे सकते हैं। एक्सीडेंट आदि की संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं। आकस्मिक लाभ की स्थिति जरूर क्रिएट हो रही है, लेकिन एक्सीडेंट की भी संभावना यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। पिता आदि के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जाएंगे, वक्री बुध के साथ गोचर करेंगे, थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं भी आ सकती हैं। माता पिता के दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। यद्यपि राहु अपने ही घर पे हैं, फिर भी कुछ समस्याएं जरूर पैदा कर सकते हैं माँ के स्वास्थ्य में। तो माता पिता दोनों का स्वास्थ्य प्रभावित इस महीने हो सकता है, थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। वीडियो में हम विशिष्ट उपायों पर आए इस महीने के, तो उसके पहले हम कुछ व्रत और त्यौहार को लेते हैं। पिछले दिनों में 2-3 वीडियो में छूट गया था, तो इस समय बहुत सारी कॉल आई हमारे पास, देश विदेश से मैसेज लोगों ने किया, व्हाट्सएप किया, तो इस बार फिर से शामिल कर रहा हूँ। एकादशी व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जिसको मैं अपने वीडियो में शामिल करता हूँ, खासकर मासिक राशिफल में। तो एकादशी का व्रत, इसका न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ है, बल्कि इसका ज्योतिषीय महत्व बहुत ज़बरदस्त है। हर सनातनी को एकादशी व्रत करना चाहिए। तो उससे क्या है, देवगुरु बृहस्पति
शनि, राहु, केतु, चंद्रमा, ये सब आपके लिए अनुकूल होते हुए चले जाते हैं। कुंडली में उनकी स्थिति कैसे भी हो, बुरे हैं तो भी अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, अच्छे हैं तो और अच्छे परिणाम देते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ के साथ साथ ज्योतिषीय लाभ लेने के लिए आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को है, नोट कर लीजिए, सबके लिए, स्मार्त और वैष्णव सबके लिए है। 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी, इसी दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने के लिए सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, विवाह आदि बंद हो जाते हैं। अब जब देवोत्थान एकादशी के बाद पुनः विवाह आदि के कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। कामदा एकादशी 21 जुलाई को है, कामनाओं को पूर्ति करने वाली एकादशी है। ये भी स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए 21 जुलाई को ही व्रत रहने वाला है। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को है। जो लोग गुरु दीक्षित हैं, किसी गुरु का वर्ण कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत महत्व का ये पर्व आ जाता है। गुरु की खूब सेवा करें, गुरु के पूजन करें। गुरु शरीर से हैं चाहे नहीं है, गुरु तत्व है, वो शरीर नहीं है, तो गुरु की खूब पूजा इस बीच करनी चाहिए। कोई त्रुटि आपके पिछले वर्ष हो गई है गुरु के प्रति या गुरु मंदिर के प्रति, कोई अपराध हो गया है, तो ये सब इसमें क्षमा हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति की गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा करें। श्रावण मास 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा, सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण महीना। हर दिन पूरे सावन माह भगवान को अभिषेक करिए, जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आर्थिक समस्याएं हैं, 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद पूरे सावन मास दारिद्र दहन शिव स्तोत्र का पाठ करिए 5 बार या 7 बार। जबरदस्त लाभ होगा, सारी आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दारिद्र दहन शिव स्तोत्र नोट कर लीजिए। और घर में 1 बार पार्थिव शिवलिंग, किसी विद्वान ब्राह्मण, योग ब्राह्मण को बुलाकर के पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक इस सावन महीने में 1 बार जरूर करिएगा। ज़्यादा कर सके तो ज़्यादा आप करिएगा। ये रहा व्रत और त्यौहार। अब आते हैं विशिष्ट उपाय पर। देखिए, आपके 10वें स्थान पर मंगल केतु का ज्वालामुखी योग, विस्फोटक योग बना हुआ। इसका कोई दुष्परिणाम आपको प्राप्त ना हो, इसके लिए हनुमान जी की उपासना करते रहे, हनुमान मंदिर जाते रहे, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ करते रहे। हनुमान चालीसा कम से कम 7 बार या 11 बार जरूर पढ़िए। दूसरा, हर मंगलवार को, जब तक मंगल आपके यहाँ पर केतु के साथ हैं तब तक क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे शनि के साथ षडाष्टक योग में भी है और राहु के साथ संबंध बन रहा है, तो ये अंगारक योग भी बना हुआ है। कुछ दुष्परिणाम जरूर प्राप्त हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, हनुमान जी की उपासना तो करनी ही है, साथ ही साथ चमेली का तेल, पीला सिंदूर और यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ कहते हैं, उसको हनुमान जी को अर्पित करते रहिएगा। विश्वास मानिए, मंगल का कोई भी दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। केतु के लिए एक झंडा, जिसे फ्लैग कहते हैं, तिकोने कलर का, मंदिर पर या अपने घर पर जरूर टांगिए। शुक्र के प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर केंद्र के स्वामी हो रहे हैं शुक्र, तो यहाँ पर केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है, तो शुक्र के शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। उसके लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। तो प्रयास के रूप में आप श्री सूक्त का पाठ आप जरूर करिए। व्यापार व्यवसाय में आपकी विशेष उन्नति, धनागमन में विशेष उन्नति, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री सूक्त का पाठ अपनी उपासना में आप जोड़ दीजिए, बहुत शानदार परिणाम इसके प्राप्त होगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।